हेलो एंड वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम जो है अभी 7 दिसंबर को कंडक्ट किया गया। स्टूडेंट कम्युनिटी के बहुत सारे रिक्वेस्ट, बहुत सारे एफर्ट और बहुत सारी प्रेयर्स के बावजूद भी वो एग्जाम टाइम पे ले लिया गया और एज रिलैक्सेशन भी नहीं दी गई। स्टूडेंट कम्युनिटी ने हर इंपॉर्टेंट दफ्तर में दस्तक दी, जगह जगह जाकर रिक्वेस्ट की, एप्लीकेशंस डाली। लीडर ऑफ अपोजिशन से लेकर सीएम के ऑफिस तक, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस तक, हर जगह पर उन्होंने कोशिश की, बट इवेंचुअली एज रिलैक्सेशन नहीं दी। जहां तक बात की जाए इस एज रिलैक्सेशन की, तो पिछले 5 साल से लगातार देते आए हैं। इनफैक्ट इसको हम एज रिलैक्सेशन भी ना बोले, एज रेस्टोरेशन बोले, क्योंकि एज रिलैक्सेशन का मतलब होगा कि हमेशा से 32 थी, अब हम 35 मांग रहे हैं या 37 मांग रहे हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है। हमारी स्टेट में पहले से एज रिलैक्सेशन 2018 के बाद ये एज रिलैक्सेशन एज को कम किया गया। अगर आप ये 2017 की नोटिफिकेशन देखेंगे, तब ओपन मैरिट के लिए 35 इयर्स हुआ करता था। बहुत सारे स्टेट पीएससीज में 37 इयर्स भी है, बहुत सारे स्टेट पीएससीज में 40 भी है। उसके बावजूद भी ये जो है हर साल ये प्रॉमिस किया जाता था कि इस बार वन टाइम ले लो, अगली बार परमानेंट कर देंगे। इस बार तो वन टाइम भी नहीं दी गई। पिछले साल भी ये सुनने में आ रहा था कि जो लोग स्टूडेंट कम्युनिटी इन्वॉल्व थी, उन लोगों को प्रॉमिस किया गया था कि अभी फिलहाल आप एज वन टाइम एज रिलैक्सेशन ले लो, अगले साल से परमानेंट कर देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। हर बारी 5 साल में जितनी बार भी एज रिलैक्सेशन मिली है, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है स्टूडेंट कम्युनिटी पे ही जाता है। किसी को क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट कम्युनिटी ने ही आगे बढ़कर फाइल चलाई, सेक्रेटरीट गए, लोगों से कोऑर्डिनेट किया, लोगों से जाके मिले, मिनिस्टर से जाके मिले, गवर्नर साहब से जाके मिले और फाइनली एज रिलैक्सेशन को अप्रूव कर। इस बार भी कोशिश भी पूरी की, किसी रीजन की वजह से फाइनली जब सीएम के दफ्तर से, ऑफिस से फाइल गई गवर्नर साहब के पास, तो जो हम सब ने ही देखा सोशल मीडिया पे कि शायद फाइल डिले हुई या जो भी है, जो भी रीजन रहा, ब्लेम गेम हुआ या फाइल एक जगह से दूसरी जगह टाइम पे पहुंच नहीं पाई या लॉजिस्टिक इशू थे, जो भी रीजन था, अल्टीमेटली उसका एंड तो यह था कि स्टूडेंट कम्युनिटी को एज रिलैक्सेशन नहीं मिला। लास्ट मोमेंट पे जब स्टूडेंट कम्युनिटी को कुछ नहीं दिखा कि अब क्या करें, तो कुछ जेन्युइन कैंडिडेट्स ने डिसाइड किया कि हम भाई प्रोटेस्ट करते हैं। और मैंने जब वीडियोस देखे तो उसमें स्टूडेंट कम्युनिटी जो बैठी थी, वो उनमें से कई लोग ऑब्वियसली जेन्युइन कैंडिडेट्स ही थे। उस पूरे हुजूम में से, उस पूरे ग्रुप में से स्टूडेंट कम्युनिटी काफी थे जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उनको लगा कि शायद ये हमारे पास आखिरी ऑप्शन है। हालांकि उस ग्रुप में ऐसे लोग भी बैठे थे जो लोग जम्मू कश्मीर से है भी नहीं, जो लोग जेकेएस एग्जाम के लिए एलिजिबल भी नहीं है, जो लोग शायद, मैं किसी की इंटेंशन पे सवाल नहीं उठाना चाहता, लेकिन शायद जिन लोगों ने इस स्टूडेंट कम्युनिटी की इस मजबूरी का फायदा उठाते हुए व्यू लेने के लिए इस चीज को और बढ़ावा दिया। एज एन एजुकेटर हमारा ये फर्ज है बताना कि विच बैटल्स यू कैन विन एंड हाउ यू कैन विन। फेक होप देना सही नहीं है। कोई भी प्रोटेस्ट 2 दिन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया है आज तक। हाँ, सिंबॉलिकल वैल्यू थी, और मैं सैल्यूट करता हूं उन स्टूडेंट्स की स्पिरिट को जो रात की ठंड में वहां बैठे और जिन लोगों ने कोशिश पूरी की। तो आपके आपके एफर्ट को सैल्यूट है। एट द सेम टाइम, अगर 5 साल का हिस्ट्री देखें तो हमेशा वाया प्रॉपर प्रोसीजर ही एज रिलैक्सेशन दी जा चुकी है। कभी इस पर प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो एक्सपेक्टेशन इस बार भी थी कि मिल ही जाएगा। पिछले साल भी लास्ट दिन एज रिलैक्सेशन दे दी गई, एग्जाम से एक दिन पहले एज रिलैक्सेशन अप्रूव कर दी गई। इस बार भी हर कोई ये लेके सोच रहा था कि शायद लास्ट दिन भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं हुआ। खैर, ये सारा इशू हुआ। उन लोगों के जेन्युइन एफर्ट्स को भी सैल्यूट जो स्टूडेंट्स थे बैठे हुए। हालांकि मुझे ऐसा लगा देख के कई लोगों ने आपके इस प्रॉब्लम को, इस मुसीबत का मिसयूज भी किया, इसका फायदा भी उठाया व्यू लेने के लिए, बढ़ावा भी दिया व्यू लेने के लिए। और वो भी ऐसे लोगों ने जो स्टेट से भी नहीं है, ना स्टेट के लिए एलिजिबल हैं, ना स्टेट के पीएससी में कभी पढ़ाया, पीएससी स्टूडेंट। और कई लोगों ने तो फॉर्म भी नहीं भरा था। हाँ, कई स्टूडेंट जेन्युइन थे, वो हमने देखा वीडियो में, हम जानते भी थे कई लोगों को। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि खैर, अब जो भी रीजन रहा, सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होने वाला है। अब ये क्वेश्चन है, किसने किया, क्या किया, ठीक है, आगे क्या होने वाला है। कई लोग मान के चल रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन खत्म हो गई, लेकिन नहीं। अगर इस बारी गवर्नमेंट ये बहाना दे रही कि टाइम पे फाइल नहीं पहुंच पाई, तो अब आने वाले केएस एग्जाम में तो टाइम पे फाइल पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हम आज से ही इस बात का फॉलो अप लेंगे कि एज रिलैक्सेशन अगले साल के लिए दी जाए। जो लोग इस बारी नहीं अपियर कर पाए, वो कम से कम, देखो, जो टाइम चला गया उसका भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। जो इस साल प्रिपेयर थे उनको एक साल वेट करना पड़ेगा, इस टाइम की भरपाई कोई नहीं कर सकता। इतना कोशिश कर सकते हैं कि उनको मौका एक और मिल जाए अगले एग्जाम में।
तो हम कोशिश करेंगे इस साल से ही, इस वक्त से ही, इस दिन से ही कि आने वाले जेकेएस के लिए परमानेंट एज रिलैक्सेशन हो जाए। हर साल की तरह लास्ट मोमेंट पे बच्चों को दर दर भटकना ना पड़े। हम कोशिश करेंगे वाया प्रॉपर प्रोसीजर इनको हम जो जितने भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज इनसे मिल के एप्लीकेशन डाल के इसको परमानेंटली अप्रूव करवाएं। हाँ, ये बात जरूर है दोस्तों कि हम सभी ने एक मिस्टेक की है जो हमें माननी चाहिए कि हमने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से सवाल नहीं पूछा कि आप लोग जब वोट मांगने आते हो तो हमने आपको वोट दिया, आपको जिताया, तो आप हमारी इस जेन्युइन प्रॉब्लम में कहां थे? कितने सारे एमएलए ने मतलब आके मीडिया में बयान तक दिया, कितने सारे एमएलए ने चलो ट्वीट ही किया ट्विटर से। मुझे नहीं लगता 5-10 लोगों ने से ज्यादा लोगों ने ट्वीट भी किया होगा इस इशू पे कि यार देखो इस इशू को। कहां थे बाकी वो एमएलए? 90 की लोगों की सीट है, 45 एमएलए तक तो कम से कम होने चाहिए ना जो हमारे हक में बात करें। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग कहां थे? सवाल तो इनसे पूछना बनता है ज्यादा कि आप लोगों को वोट भी दिया, आप लोग 3-3 लाख सैलरियां भी उठा रहे हो, आप लोगों को हमने मौका दिया हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करने का, तो हमारे को रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो किनको करोगे? इन सभी लोगों को मिलके पार्टी लाइंस को साइड में छोड़ के गवर्नर ऑफिस और सीएम ऑफिस पहुंचना चाहिए था इश्यूज उठाने के लिए यूथ के। कहां है ये लोग? आप हर किसी का फर्ज ये बनता है कि अपने इलाके के एमएलए, अपने इलाके के रिप्रेजेंटेटिव को मिले, जो लोग भी एज रिलैक्सेशन चाह रहे हैं, और उनको बात करें कि आप सवाल उठाएं, हमारा बात हमारी इस इशू को आगे पहुंचाएं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जंग खत्म नहीं हुई है, इसको हम डेमोक्रेटिक मैनर में वाया प्रॉपर प्रोसीजर लड़ेंगे और इस चीज को हम परमानेंटली अप्रूव करवाएंगे। हम इस बार जो विंटर सेशन होगा, असेंबली में भी जाएंगे, एमएलए से भी मिलेंगे, वहां भी सवाल उठाएंगे, वहां भी उन पर। तो द वॉर इज नॉट लॉस्ट, ओनली अ बैटल इज लॉस्ट। तो वी विल फाइट दिस वॉर टिल द एंड, जब तक कि परमानेंट एज रिलैक्सेशन ना मिले, और साथ साथ में अटेम्प्ट्स भी जिनके वेस्ट हुए हैं उनको भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिले। बाकी ऑब्वियस सी बात है, अगेन ये सारा कर सकते आप लोग हैं, हम साथ में खड़े हैं, लेकिन क्योंकि हम स्टेक होल्डर नहीं है, हम एग्जाम नहीं दे सकते किसी भी इशू को उठाने के लिए। आप उसमें स्टेक होल्डर होने चाहिए, हम आपके साथ आएंगे, लेकिन आपका खुद भी घर से निकलना जरूरी है। जो लोग हमें पूछ रहे थे कि आप लोग कहाँ हो, जब हम वहां देख रहे थे जो बेचारे 5-10 बच्चे आए हुए थे, बाकी लोग कहाँ थे? भाई एज रिलैक्सेशन में तो मुझे लगता है हजारों लोगों का इंटरेस्ट था कि मिले, और वो लोग ट्विटर पे भी कर रहे थे, तो आप लोग कहाँ थे? खैर, इस बात को छोड़ ही देते हैं। आने वाले टाइम के लिए हमें वाया प्रॉपर प्रोसीजर सेक्रेटरीट ऑफिसेज, सीएम, मिनिस्टर्स, एमएलए इनसे मिलना है, और इनको हमें सोशल प्रेशर क्रिएट करना है कि ये इस इशू को रिजॉल्व करें, और हम इस चीज में आपके पूरे साथ हैं और करते रहेंगे। सिर्फ बोल के नहीं, सिर्फ वीडियोस की नहीं, बल्कि सेक्रेटरीट में जा जाके करेंगे, और इसका हम अपडेट भी आपको देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट।